Hello bachcho, let's read out the question first. Two conductors of arbitrary shape are embedded into an infinite homogeneous poorly conducting medium with resistivity rho and permittivity epsilon. Find the value of a product RC for this system. तो देखिए दो कंडक्टर है जो कि आर्बिट्ररी शेप में है, उसे एम्बेडेड किया जाता है इन्फिनाइट होमोजेनियस पोरली कंडक्टिंग मीडियम में। उसकी रेजिस्टिविटी रो है, परमिटिविटी एप्सिलॉन है। सो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट R इंटू सी। ठीक है, वेर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स एंड C क्या है, इज अ म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऑफ द वायर इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम है। तो चलिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So सिंपल सा कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है कि यदि मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, सो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I, दैट इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द करंट होता है। उसके बाद यदि मैं करंट का फॉर्मूला लिखूँ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, दैट इज J, सो वो हो जाता है J डॉट डी एस। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस। और उसके बाद एक और फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लीजिए कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज बाय पोटेंशियल होता है। सो इन कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द करंट। सो करंट को मैं यहाँ पर स्मॉल I मान रहा हूँ। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी हो जाएगा J डॉट डी एस के। सो ये तो आई है हमारे पास रेजिस्टेंस R का मान। बट इफ यू रिमेम्बर, सो हम करंट डेंसिटी को और भी क्या लिख सकते थे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टिविटी रो। ठीक है ना। सो यहाँ से यदि मैं J का मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मुझे रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ En ds हो जाएगा। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया ना। फर्दर हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है, दिस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, राइट ना। इफ यू रिमेम्बर, सो इसके पहले हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ds होता है। सो यहाँ से यदि मैं चार्ज को निकालूं तो चार्ज विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर होल बॉडी या फिर चेंजिंग हो रहा है, सो इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पर क्या किया था, ES कर दिया था चार्ज को, राइट। अब इसे मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ En ds डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल V, दिस विल बी इक्वल्स टू C हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से इतना क्लियर हो गया। सो इफ यू सी दैट, सो यहाँ से देखिए En इंटीग्रेशन ऑफ En ds की जगह पर मैं V रो बाय R इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो देखिए कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में V रो डिवाइडेड बाय R एंड दैट होल डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। सो यहाँ से V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यदि मैं R को उस जानिब लेकर जाऊं, सो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, RC, and that will be equals to एप्सिलॉन नॉट इनटू रो के इक्वल आ जाएगा। और देखिए यही तो हमसे पूछ रखा था थ्रू आउट द क्वेश्चन टू फाइंड RC, और यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड करंट डेंसिटी के फॉर्मूले से, यानी कि करंट के फॉर्मूले से, करंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी इनटू ds के फॉर्मूले से। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।